हर हर महादेव सबको। गौरी शंकर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम 80 घाट से नमो घाट की दूरी तय करेंगे। यह दूरी 7.1 किलोमीटर है। 80 घाट और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। यह पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस शुंभ निशुंभ का वध किया था। उसके बाद ही अपनी तलवार को यहाँ फेंका था। यह राक्षस बहुत भयानक था। माना जाता है कि वह तलवार जिस स्थान पर गिरा वहीं से 80 नदी का क्षेत्र शुरू होता है। 80 घाट यानी काशी नगरी का एक घाट। यह गंगा के बाएं तट पर उत्तर से दक्षिण फैली घाटों की श्रृंखला का सबसे अंतिम घाट है। इसके पास कई मंदिर और अखाड़े हैं। 80 घाट के दक्षिण में जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। अब हम बढ़ रहे हैं 80 से नमो घाट की तरफ। तो हमने 80 घाट से नगवा रोड लिया है और वहाँ पे हार्मनी द बुक शॉप है। बढ़ते बढ़ते आगे बनारस आर्ट गैलरी आएगी जो कि गदौलिया लंका रोड पर है। उसके बाद हम जाएंगे तो पंडित मनमोहन मालवीय मार्ग आएगा और सुनारपुरा मार्ग भी आएगा। सुनारपुरा मार्ग क्रॉस करने के बाद वहाँ पे क्रॉसिंग आएगी। उसके आगे आपका मदनपुरा मार्ग आएगा। अब यहाँ पे पांडे हवेली क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं हम। आज के आगे डायमंड क्रिएशन की क्रॉसिंग है। वो क्रॉस करने के बाद हमने जामरवाड़ी रोड फिर से ले लिया है। पांडे हवेली मार्ग लेने के बाद हमने मदनपुरा मार्ग लिया है। उसके बाद हम सोनारपुरा क्रॉस कर रहे हैं। मैं तो अपने दोस्तों के साथ गई थी यहाँ पे, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि अगल बगल की सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 2:30 बजे गए थे और 2:30 बजे कितनी दुकानें खुली रहती हैं आपको पता ही है। अगर आप सुबह में निकलते हैं वहाँ जाने के लिए और अगर आप कार से हैं तो आपको ये बहुत दूर पड़ेगा। इट मींस 8.6 किलोमीटर पड़ेगा। अब हम जल्दी जल्दी गदौलिया चौराहा पहुँचने वाले हैं। आप सबको दिख ही रहा होगा इतना बड़ा सा गदौलिया चौराहा हमने क्रॉस कर लिया है और हम गदौलिया मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम बंस फाटक मार्ग की साइड बढ़ रहे हैं और रास्ते में ग्लोब इंटरप्राइजेस पड़ेगा। रास्ते में अभी होटल आदित्य मिलेगा जो कि राइट हैंड साइड पे है और आगे बढ़ेंगे तो चश्मा घर भी मिलेगा। हमने अब बहुत सारी ट्रैवलिंग कर ली है। अब हमें कुछ भूख लगी है। हमारे दोस्तों को चाय बहुत पसंद है। एक हम ही नमूने हैं जिसको चाय नहीं पसंद। तो अब हम जा रहे हैं चाय और ब्रेड और बटर खाने। अंकल जी कितनी ठंडी में हम लोग के लिए ये सब कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी ठंडी इनकी दुकान ओपन होती है, पूरी रात इनकी दुकान ओपन होती है। अगर आप रात को कभी भी आएंगे तो इनकी दुकान ओपन ही मिलेगी और आप इस दुकान पे चाय ब्रेड टोस्ट कभी भी खा सकते हैं। अब खाना पीना बहुत हो गया। अब हम चल दिए अपने सफर की ओर। हमें पता है कि हमें नमो घाट पहुंचना है तो अब हमने क्रॉस कर लिया है ज्ञानवापी मंदिर और हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो 4था नंबर गेट है वो भी क्रॉस कर चुके हैं हम। अब हम आ गए हैं राजा कटरा चौक और उसके बाद बुलानाला मैदान मार्ग हम पहुंच जाएंगे। उस बीच में बहुत सारी जगह पड़ेंगी जिन जगहों के बारे में अगर आप गूगल पर चेक कर लेंगे तो वो पूरी बात आप पता चल जाएगी वहां से। अगर आपको बनारस घूमना है सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप बाइक बुक कर ले क्योंकि कार में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी ट्रैफिक में फंस सकते हैं। और अगर आप पूछते हैं कि बाइक कैसे बुक करी जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। उसके बारे में आपको एक अच्छा सुझाव दूंगी। मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो कि यहाँ के परमानेंट लोग हैं और उन लोगों से आप उनकी बाइक्स गाड़ियाँ ले सकते हैं रेंट पे। और अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उसके लिए कुछ पेपर्स साइन करने होंगे और आपको उसके लिए पेमेंट भी करनी होगी। ऐसा अभी शुरू हुआ नहीं है, हमने किया नहीं है, लेकिन हमने सोचा है। और ये सुझाव आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम पूरे 5 जन हैं क्योंकि लड़कियों को रात को अलाउड मिलता नहीं है निकलने के लिए। सो हमारे साथ केवल लड़के हैं और लड़कियां जो हैं वो कार में आ रही हैं। तो वो कार से आ रही है तो उनको आने में टाइम लगेगा, इसलिए वो हमारे साथ अभी दिख नहीं रही है। एक बाइक आगे दिख रही है और एक हम लोग ही दिख रहे हैं। मुझे तो रास्ता याद भी नहीं है। ये सब मेरे सारे दोस्तों का है कि उनको रास्ते याद रहते हैं और वो मुझे ही रास्ता बताते हैं। अपनी मंजिल से थोड़ी ही दूर पे है और जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जिसको जिसको एक्साइटमेंट है वो प्लीज यहाँ पे आए और यहाँ पे घूमे।
रास्ते में ऐसी बहुत सारी दुकानें थी जो कि खुली हुई थी, जिससे हमने कुछ खाया और पिया, क्योंकि खाना पीना भी जरूरी है। अब हम क्रॉस करने वाले हैं स्वामी नारायण मंदिर, और उसके बाद हम काशी रेलवे स्टेशन भी क्रॉस करेंगे। इट मींस काशी रेलवे स्टेशन का रोड क्रॉस करेंगे। और रास्ते में चलते 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 जल्दी मछोदरी मार्ग भी आने वाला है। अब हम अपनी मंजिल से काफी 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 ज्यादा क्लोज है, तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और रास्ते में हम लोग क्या कर रहे हैं, रास्ते में हम लोग एज ए कॉम्पिटिशन की पहले कौन जाएगा, इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी वहाँ आगे जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं रात का समय है और इतना सुंदर नज़ारा है, तो जाने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे मेरे दोस्त के साथ जाने का कोई प्लानिंग तो नहीं था। हम लोग एक शादी में गए थे और शादी के बाद प्लान बना कि घाट चलते हैं। अस्सी घाट गए हम लोग, अस्सी घाट से प्लान बना कि खिड़किया घाट चलते हैं। तो कोई भी चीज़ें अगर हम प्री प्लान करके चलते हैं तो कभी सक्सेस नहीं होती है। तो जो प्लानिंग इंसिडेंट की जाती है वो ही प्लानिंग सक्सेस हो पाती है। अभी एक बोर्ड क्रॉस किया है जिसका नाम था सीतामढ़ी समाहित स्थल। ये अभी हम लोगों ने बोर्ड को क्रॉस कर चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं मिर्जापुर वाले रोड पे। और यहाँ का देखिए कितनी सुंदर लाइटें लगी हुई है, और हम यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, बस उतरने वाले हैं। अब हम नमो घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे राजघाट पुल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हम नमो घाट पे आ चुके हैं। अब हम अपनी गाड़ी को खड़ी करने जा रहे हैं, और गाड़ी खड़ी करने के बाद हम घाट की ओर बढ़ेंगे। एक बात तो भूल ही गई, रात को 2 बज चुके हैं। अब 2 बजे के बाद हमारे घाट तो बंद हो जाएंगे। देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है। जो सामने से बंदा आ रहा है, मतलब जो सामने से हमारे गार्ड आ रहे हैं, उनसे परमिशन लेने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। हाय रब्बा, अब क्या होगा। अब हम इनके पीछे पीछे जाएंगे और घाट के नज़ारे दिखाएंगे। आप सबको पता ही होगा कि 12 बजे से रात को 4 बजे तक घाटें बंद रहती हैं। तो अब हम इनके पीछे पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर हम इनके पीछे पीछे रहेंगे तो वो हमें भगाएंगे भी, तो हम जोर से दौड़ के भाग आएंगे। आप सामने देख ही रहे, इतने सारे लोग आ रखे हैं, क्योंकि उनको इन्होंने मना किया था, लेकिन वो लोग जोर जबरदस्ती से घुस गए हैं। फाइनली हम घाट पे पहुंच गए हैं, और आपको सामने स्टैचू दिख रहा है नमो नमः की। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब भगाए हमें और कब तक हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमें परमिशन तो नहीं है। हमने परमिशन मांगी थी लेकिन मिली नहीं है। सो इंतजार बस इसका है कि वो हमें भगाए मत बस, और बस आपको मैं पूरा का पूरा घाट दिखा सकूं। घाट पे घूमने का मजा पूरा टाइम आता है, लेकिन रात को घूमने का मजा कोई समझ नहीं सकता। तो बनारस में अगर घूमना है तो रात को निकल सकते हो, लेकिन अगर खिड़किया घाट आना है तो रात को 12 बजे से पहले आना, क्योंकि रात को 12 बजे तक जो आपका है परमिशन है, एंड उसके बाद आप इलीगल तरीके से, मतलब कि आप जुगाड़ तरीके से आ सकते हो, पूरा दिन घूम सकते हो। रात को 12 से 4 आपका यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर खिड़किया घाट घूमना है तो आप आइए, और ये जो नज़ारे हैं इसका लुत्फ उठाइए। ये नज़ारे बहुत प्यारे हैं, और बेसिकली ये नया नया घाट बना है। आपने तो बहुत जगह पे देखा भी होगा और बहुत फेमस भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो नमो नमो वाली जो स्टैचू है इसकी वजह से बहुत फेमस हो गया होगा। सो इफ़ यू वांट टू केम इन वाराणसी, so must visit खिड़किया घाट।